साधुवाद। हरिहर आश्रम से जुड़े हुए जितने लोग मेरे को YouTube चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, मेरा सबसे निवेदन है कि जीवन में ये कुंभ का स्नान, ये अमृत स्नान करने के लिए अवश्य प्रयागराज आए। श्री महेंद्र जी महाराज पूज्य बाबा जी बैठे हैं। ये जो जितनी रामलीला आप कुंभ में देख रहे हो, हमारे बगल में गीता कुटीर है। पूज्य गीतानंद जी महाराज की कृपा मेरे ऊपर भी थी। वो एक बात कहते थे, मैं इसको हर जगह कोट करता हूं। आज कई बार बाबा जी कहते हैं, भाई इसमें हमारा क्या है। पूज्य गीतानंद जी महाराज कहते थे, तेल मसाला तेरा। क्या कहते थे? सब बोलो। तेल मसाला तेरा, अब देख तमाशा मेरा। आई बात समझ में? जो आप सुचिता से, पवित्रता से संतों के चरणों में रखते हो, और ये संत महापुरुष ये इस तरह के नगर बसा देते हैं। कल्पना कर सकते हो, विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन अगर कहीं होता है अन्य कंट्रियों में, जहां डॉलर चलता है, जहां पाउंड चलता है, जहां यूरो चलता है, विश्व के किसी भी देश में इस तरह का उत्सव नहीं मनाया जाता है। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, महाराज अर्थशास्त्रियों ने कहा है, ये उनका क्या बोलते हैं उसको, उनका डेटा है ये। वो कहते हैं कि कुंभ में, पूर्ण कुंभ में जितना खर्च होता है इस धार्मिक उत्सव में, इतना खर्च किसी और उत्सव में नहीं होता है। और ये खर्च कौन करते हैं? सद्गृहस्थ करते हैं। आओ हम सब मिल करके अपनी संस्था के प्रति, अपने आश्रम के प्रति और अपने आश्रम में जो उत्सव हो रहे हैं उन उत्सव में किसी न किसी रूप में हम आहुति डालें और हम उस उत्सव को और सुंदर ढंग से सजाएं। हमारे कमलदास जी भी बहुत सेवा करते हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, इन्होंने हमारी भी बहुत सेवा की। दशकों तक हरिद्वार में हमारी भी बहुत सेवा की। तो जब तक ये हरिद्वार में थे हम भी निश्चिंत थे, हैं? तो अस्वस्थ होते हुए भी इन्होंने इस शिविर को लगाया। इनको भी सभी पूज्य संतों की ओर से आशीर्वाद। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें पूज्य बाबा जी का आशीर्वचन इस आध्यात्म दीप के प्रज्वलित होने के अवसर पर मिल रहा है। पूज्य बाबा जी। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। पुण्य सलीला माँ गंगा जी के, यमुना जी के इस पुनीत त्रिवेणी तीर्थराज प्रयाग में कुंभ मेला, इसमें हमारे समाज सेवी जो हमेशा संतों की सेवा में तत्पर रहते थे, जब बच्चेपन में हम भ्रमण करते थे तो हम भी हरिहर आश्रम जाते थे और बड़े प्रेम से महाराज जी के दर्शन भी करते थे। और वहाँ हम देखते थे कि खड़दर्शन के संत सभी बड़े प्रेम से वहाँ पे निवास करते हैं। तो ऐसे हरिहर आश्रम के इस पूर्ण कुंभ के अवसर पर इस कैंप में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है और आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। अनेक संतों के दर्शन, महापुरुषों की वाणी आप लोगों को श्रवण करने को मिल रही है। यहाँ भी श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से आप लोग सुंदर कथा श्रवण करेंगे। हमसे पूर्व वक्ताओं ने बड़े सुंदर ढंग से हरिहर आश्रम के विषय में आप लोगों को बताया। विशेषतः हमारे हरिचेतनानंद जी ने रात्रि के समय भी कोई वहाँ जाता था तो वो भूखा नहीं लौटता था, पूछते थे कि पहले रोटी खाओ फिर आराम करो। तो ऐसी दिव्य संस्थान और महापुरुषों के बीच में जो सेवा भाव है, वो परंपरा, आने वाली परंपरा बराबर रूप से महापुरुषों के इस आदर्श को निभा रही है। यह बड़े धन्यवाद की बात है। मैं माँ गंगा जी से प्रार्थना करता हूँ,
हमेशा यह आश्रम इसी तरह से संतों की सेवा करता रहे, भेद का और महापुरुषों का सम्मान बढ़ता रहे। इस भागवत कथा के अंदर आपको भगवान की कथा श्रवण करने को मिलेगी और इस भागवत की कथा श्रवण करने से अगर किसी संत सेवी आश्रमों में तो भागवत की कथा जब होती है वह जो है एक दूसरे का पूरक बन जाती है। भागवत भी भगवान की प्राप्ति के लिए साधकों को निर्देश देती है और संत सेवा भी भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है। खूब जो है इस आश्रम के महापुरुषों को, संतों की वंदना करते हुए मैं आप सब लोगों की मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। योगेश मुनि जी महाराज सहित सभी अखाड़े से जितने प्रतिनिधि आए हैं उन सबको साधुवाद। कथा में विलंब न हो। हमारे 1 मिनट में महंत कमलदास जी महाराज आए हुए सभी महापुरुषों का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और सीधे हम व्यासपीठ की ओर चलेंगे। बोलिए जगत गुरु श्री चंद भगवान की, बाबा हरिहर जी महाराज की, व्यास जी महाराज की। हम आप सब लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। पतित पावन तीर्थराज प्रयागराज में पावन पर्व पूर्ण कुंभ मेला के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा और सभी संत महापुरुषों का दर्शन। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, यह पूर्ण कुंभ मेला चल रहा है और सभी संत महापुरुषों का दर्शन, आशीर्वचन आप सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। त्रिवेणी संगम में आप सब लोग गोता लगा रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना ही कहूंगा, संत महापुरुषों का आशीर्वचन आपके जीवन में उतर जाए तो निश्चित ही आपका कल्याण है। और हमारे सत पंच परमेश्वर के पूज्य श्री महंत महेश्वर दास जी महाराज, मंच पर विराजमान हमारे परम पूज्य परमादरणीय तपस्वी कल्याणदास बाबा जी, परम पूज्य परमादरणीय हमारे हरिहर पीठाधीश्वर महंत स्वयं मुनि जी महाराज, परम पूज्य परमादरणीय सतपंच परमेश्वर के पूज्य महंत रामनवमी दास जी महाराज, परम पूज्य परमादरणीय महामंडलेश्वर सुरेश मुनि जी महाराज और एवं सभी अन्य संत महापुरुष। मैं सभी संत महापुरुषों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक छोटे से निवेदन पर सभी संत महापुरुषों ने दर्शन दिए। जिन जिन संत महापुरुषों का मैंने नाम लिया वो मेरे होठों पर आए और जिन जिन संत महापुरुषों का मैं नाम ना ले सका वो मेरे हृदय में समाये। आप सबको प्रणाम, वाणी को विराम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। और हमारे परम पूज्य परमादरणीय महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज, यह जो आज माइक मेरे हाथ में है महामंडलेश्वर जी महाराज की ही कृपा है। सभी संत महापुरुषों को वंदन, अभिनंदन। ओम भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुभाव। व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। यत्र प्रयन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुभाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वभूमिनेतुस् तं सर्वभूतहृदयं महिमानतोऽस्मि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अतः आराधिक्यम् ओम ब्रह्मणाय नमः। ताभ्यां
भगवते श्रीकांबरदा शिवाय नमः। वन्दास्तदुःखविलवत्राणि समर्पयामि नैवेद्यं कुरुता। नमस्करोमि वरदानं नमो देवी महादेव्यै Viva Sana Vikata Swarupa
पुष्पैः देवताभिवन्दनम् हस्ताभ्याम् आत्मबन्धनम् आरार्तिक्यग्रहणम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। मन्दारमालां कुलिपालकायै नमः सर्वदेवार्थायै जगन्नाथाय तवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वभव पापहरो। विधेया सख्यात्मा तव चरणयो
बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतं योऽयन्त्यागः समुचितमिदन्नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता कनकैव वा पर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनको जानीते जननि जपनीयं जपविदौ भस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भक्षणमे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः न कृतं वचो श्यामे त्वमेव यदि किञ्चनमयि अनाथे धत्से कृपामुचिरमां वपरां तवैव शरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणालयिष्मि नैताक्षरत्वां मम भावयेथा सुरा त्रिशाता जननी स्मरन्ति हस्ते जलमादायो अनेन कृतार्जनेन यथा मिलितोपचारद्रव्येण सायं प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेदात् भवेषु यत् सर्वणादेव तद्विष्णो सम्पूर्णं सदृष्टिः ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः मानसमादायाः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मणां देहि सर्वभूं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि महाराजपुरान्तकारी भानुसचिवो गुरुशतिपरदेवा दीर्घायुष्यस्तु उत्तरे कर्मणि निर्विघ्नमस्तु प्रत्यासन्तु यजमानः तो कहीं नहीं बाजी यही थे हिंदुस्तान का शूट नहीं हो रहा भाई पुरन्तु मनसा धियः पुरन्तु विश्वाभूतानि जातवेदाः गुणीमान् पुरुषासन्तो मनोरथाः शत्रुरां बुद्धिरासोऽस्तु मित्राः रुमावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः नमस्ते कमलनाभाय नमस्ते जलधारिणे नमस्ते केशवानन्द गोविन्दाय नमो नमः जोञ्जन्ते व्रतना देवी जोञ्जन्तस्य काम्या हरिविपङ्गसारते प्रोणादृष्णो असाज आहारजपदग्निश्रद्धायै मेधायै कामायेन्द्रियाय ता अहं चन्द्रमा मनसो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्षो ज्योतिर्वर्षः स्वाहा सूर्यो वर्षो श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन
दर्शनं येन तस्मै हो गया पूरा। बाबा वेद मंत्र पढ़ो। अरे रोज पढ़ लिया। ईसा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूषि सहस्राक्षरा परमेभ्यो मन्ना ओम आग्ना आगः औ हो वा हो ओ इडा ओम हरि ओम पुनन्तु मा देव जना पुनन्तु मनावोधिया